राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो 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 हार्दिक धन्यवाद देवियों। कितना शुभ दिवस है साधिक जनों। आज एक सच्चे संत का सानिध्य आज प्राप्त है। पूरा नाम तो इनका स्वामी प्रेम विवेकानंद है, पर मैं प्यार से इन्हें स्वामी प्रेम ही कहता हूँ। इसी नाम से ये पॉपुलर हैं, स्वामी प्रेम। स्वामी चंद्र स्वामी जी का आश्रम है यमुना जी के किनारे, देहरादून के आगे। सब कामकाज यही स्वामी प्रेम संभालते हैं। परम सौभाग्य की बात है, आज हमारे मध्य में है। दर्शन कीजिएगा, इनसे आशीर्वाद लीजिएगा। मैं भी जब जाता हूँ तो इनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। आप सब भी इनसे आशीर्वाद लीजिए, दर्शन कीजिएगा इनके। याद दिला दूं, कल शनिवार है। साधुजनों, मीरा के प्रसंग के बाद 2 शब्द आपकी सेवा पे ध्यान के विषय में कहे भी जाएंगे और फिर हम सब ध्यान के लिए बैठेंगे। आज का प्रसंग स्वामी जी महाराज ने वंदा का लिया है। भक्ति प्रकाश में स्वामी जी महाराज ने कुछ शूरवीर भक्तों का वर्णन भी किया है। वंदा उन्हीं में से एक है। शिवाजी का किया है, महाराणा प्रताप का किया है, ऐसे ही वंदा का वर्णन भी किया है। इन सब ने राम राम जपते हुए, परमेश्वर का सिमरन करते हुए देश की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है, समाज की सेवा की है। गुरु गोविंद सिंह के वक्त में हुए हैं ये। एक था, गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा, वंदा तेरे गुरु कौन है? कहा, सच्चे बादशाह मेरे गुरु का नाम तो आगमनाथ है। कहाँ है वे? कहा, शरीर छोड़ चुके हैं वे, इस वक्त परमधाम में कहीं बैकुंठ में होंगे। संत गुरु के मुख पर मुस्कान तो थी, लेकिन व्यंग भी था। बंदे ने पहचाना, पूछा, क्या बात है सच्चे बादशाह? आप मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन आपकी मुस्कान में व्यंग है। इसलिए बंदा
तेरा गुरु इस आश्रम से बाहर गया ही नहीं, यही है। क्या अर्थ है महाराज? कृपया स्पष्ट कीजिएगा, क्या अभिप्राय है आपका? कहा ये बेल का पेड़ है, वह फल है बेल लगा हुआ, उसे तोड़। तेरा गुरु इसी में कीड़ा बन के तो जी रहा है। फल को तोड़ा गया, जैसे ही कीड़ा रेंगता रेंगता बाहर निकला पूछ से। ये सारी कहानी तुम्हें सुनाएगा। गुरु आगमराज ने कहा, इन गुरु महाराज के चरण पकड़ मैं तो पकड़ नहीं सकता, मेरा उद्धार करवाएं। इन्हीं की कृपा से मेरा कल्याण होगा, मैं इस निम्न योनि से छूटूंगा। वंदा की जिज्ञासा और उभरी, पूछा गुरु महाराज क्या हुआ, क्या आपके साथ? मेहरबानी करके विस्तार पूर्वक बताइएगा। कहा माधुदास, मृत्यु के वक्त इसी पेड़ के नीचे था, मेरी दृष्टि ऊपर फल पर गई, फल खाया नहीं। अंत समय जो मेरा स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है वह निस्संदेह मुझे प्राप्त होता है। जिस जिस भाव को भी प्राप्त होके व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी भाव को वह प्राप्त होता है। ऐसा गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण श्री गीता जी में घोषणा करते हैं। यही इनके साथ हुआ। ये फल नहीं खाया मैंने, तब से लेके आज तक बार बार इसी फल में कीड़ा बनता हूं, मरता हूं, कीड़ा बनता हूं, मरता हूं। आज इन सतगुरु महाराज का आगमन हुआ है, इनके माध्यम से, इनके हाथों, इनके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। इनके पांव पकड़ मेरा कल्याण करवाएं। सुंदर दृष्टांत के माध्यम से साधक सिमरन की महिमा सामने प्रत्यक्ष आती है। हाउ इंपॉर्टेंट इज सिमरन इन अवर लाइफ्स। ये एक ही दिन से नहीं हो जाएगा, बहुत अभ्यास की जरूरत, निरंतर अभ्यास की जरूरत, सतत अभ्यास की जरूरत, बहुत अभ्यास, जिंदगी भर का अभ्यास, तब आपको अंत समय परमात्मा का सिमरन बना रहे इसके लिए तैयार करता है। जीवन भर स्मरण बना रहे, प्रेडोमिनेंस हमारे जीवन में परमात्मा के स्मरण की रहे। इस वक्त तो परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है ना। इस वक्त तो हमारे जीवन में विस्मरण की प्रेडोमिनेंस है। प्रमुखता किसकी है? विस्मरण। परमात्मा के सिवा हमें सब कुछ याद आता है, एक वह याद नहीं आता, उसे याद करना पड़ता है। बाकी सब कुछ याद आता है, रहता है, बाकी तो भूलता ही नहीं है। परमेश्वर को याद करना पड़ता है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और बाकी संसार, परिवार, सब कुछ अपने आप बिना अनायास ही सब कुछ याद आता है, याद रहते हैं। इनको याद करना पड़ता है। मुख्य बाधा साधक सुनूं, परमात्मा के स्मरण में, स्मरण योग है, अपने आप में पूर्ण योग है ये। जिसका स्मरण बना रहता है उसे और योगों का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान भी देखा जाए तो एक प्रकार से स्मरण है। जिसकी स्मृति ध्यान के माध्यम से बनी रहती है, साधक जन में तो बहुत उच्च पहुंच गया है। सतत तेल धारावत
परमात्मा की याद बने, कोई संसारिक विचार न आए। ऐसी स्थिति को बहुत उच्च माना जाता है, उच्चतर स्थिति माना जाता है। हर साधना से यही प्रयत्न करना चाहिए, स्वाध्याय करो, कुछ भी करो, जो कुछ भी आप करते हो करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्य ही होना चाहिए कि परमात्मा का स्मरण नित्य निरंतर सतत बना रहे, तेल धारावत परमात्मा का स्मरण बना रहे। रुकावट क्या है साधुजनों? हमारी आवश्यकताएं, अपेक्षाएं बहुत हैं। दिन प्रतिदिन मात्रा बढ़ती जा रही है, आयु के साथ और बढ़ती जाती है। बुढ़ापा आता है, जिस चीज को कम होना चाहिए वह कम तो नहीं हो रही, वह तो और बढ़ रही है। आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं और हमारी अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। इन्हीं को संत महात्मा चाह शब्द से संबोधित करते हैं। बाधा क्या है? ये चाह। बहुत निकृष्ट गाया है चाह के बारे में संतों महात्माओं ने। चाह चूड़ी चमारी नीचन ते अति नीच, चाह चूड़ी चमारी नीचन ते अति नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, ये चाह ना होती बीच। पुनः सुनो, चाह चूड़ी चमारी नीचन ते अति नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह ना होती बीच। एक चाह के कारण हमारे और परमात्मा के बीच, ब्रह्म के बीच एक बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ी दूरी आ गई हुई है। चाह साधकजनों, कामना कहा जाता है, इसे इच्छा कहा जाता है। आशा, तृष्णा, वासना सब एक ही बला के नाम है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, परिभाषाओं का ही अंतर है, बात एक ही है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण वर्णन करते हुए भगवान श्री कहते हैं, प्रथम लक्षण सर्व कामनाओं का त्याग। मानो हर चाह का त्याग कीजिएगा, हर अपेक्षा का त्याग कीजिएगा। कैसे? बहुत कठिन काम, अति दुष्कर, अति दुष्कर, प्रैक्टिकल नहीं लगता बेटा। भगवान श्री ने कहा है, जो यदि वो हमारी जगह पर हों तो उन्हें हमारी कठिनाइयों का पता लगे कि हमारी कठिनाइयां एक मानव की संसार में रहते हुए किस प्रकार की कठिनाइयां हैं। एक व्यक्ति संसार में रहता हुआ किस प्रकार कामना शून्य हो सकता है, चाह रहित हो सकता है। कामना शून्यता, चाह रहित अर्थात अचाह। जहां चाह नहीं है बेटा, वह अचाह। एक अचाह भरी जिंदगी किस प्रकार से व्यतीत हो साधक की, कितने भी कठिन क्यों ना हो देवियों, लेकिन आपको पहुंचना तो वही है। अचाह की स्थिति आनी बहुत जरूरी एक साधक के जीवन में। आप जन्म जन्मांतर साधना कर लो, यदि आप इस स्थिति पर नहीं पहुंचते, इस पर पांव नहीं रखते आप, तो साधक बहुत कठिनाइयां पैदा होंगी। और सबसे बड़ी कठिनाई की परमात्मा का सतत स्मरण जैसी अपेक्षित है वह नहीं हो पाएगा। क्या किया जाए? संत महात्मा समझाते हैं, देखो भाई, जो गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वह गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा है। उनका संतों महात्माओं ने अपने अनुभव से क्या अर्थ निकाला है। कहा, कभी कामना मरने से मरती नहीं, इसको मारना नहीं। मारो मत इसे, इसके पीछे, इसे मारने के पीछे मत पड़ो, इसका रूपांतरण कर दो, ट्रांसफॉर्मेट। इस कामना में दिव्यता भर दो, रूपांतरण। अपनी कामना दूसरे की कामना में डाल दो, तो रूपांतरण। जैसे उदाहरण क्या, एक बड़ी
सिंपल सी उदाहरण देखिए, किसी के लिए आपका मन है, आज इतनी ठंड है, इतनी धुंध है, अमुक व्यक्ति आज ना आए तो अच्छा है, आपकी इच्छा है। इसी को चाह कहा जाता है, इसी को कामना कहा जाता है। व्यक्ति आ जाता है, अपनी चाह तो खत्म हो गई, अपनी चाह के विपरीत हो गया ये। आप नहीं चाहते थे कि ये व्यक्ति आए, लेकिन यह व्यक्ति, उसका आगमन हो गया, आ गया है। यदि इस चाह की विपरीतता के विषय में सोचते रहोगे तो दुखी होगे। कुछ ना कुछ विचार, संकल्प, विकल्प उठते रहेंगे। लेकिन यदि जो उन्होंने किया है उसकी इच्छा में अपनी इच्छा पे ला देते हो, स्वागत है आपका। बहुत तकलीफ की आपने, तो ये आपकी इच्छा का, ये आपकी कामना का रूपांतरण हो गया। एक छोटी सी उदाहरण दी है साधक जनों, कोशिश करेंगे सोमवार को थोड़ी और उदाहरणों से इस तथ्य को थोड़ा और स्पष्ट किया जाए। तो आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। हार्दिक धन्यवादी हूँ आपका कि आप इतनी ठंड में सब पधारते हैं। इतनी धुंध है बाहर, मैंने सुना है, फिर भी आप पधारते हैं। नतमस्तक हूँ आपके श्री चरणों में असंख्य बार प्रणाम करता हूँ, असंख्य बार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद आप सबका। स्वामी जी महाराज, किन शब्दों से आप जी का धन्यवाद करूं कि आप यहाँ पधारे हैं, यहाँ बैठे बैठे एक गरीब को दर्शन दे चले हैं। मैं निहाल हो गया हूँ। व्हाट ए डे टुडे, अति शुभ दिवस। आज का सब दर्शन कीजिएगा, इनके प्रणाम कीजिएगा, इनसे आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद।